तो सबको शिकवा है कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, ये सबको शिकायत है, मस्जिदें छिन रही हैं। लेकिन ख्याल कर लें, ख्याल करें, उसकी वजह यह है हमने सजदे करने छोड़ दिए, सजदे करने छोड़ दिए। तो मस्जिदों को आबाद करें। हर कामयाबी नमाज के बाद है, ये बात याद रखना। फसल में बरकत नमाज के बाद, कमाई में बरकत नमाज के बाद, उम्र में बरकत नमाज के बाद, जिंदगी की भलाइयाँ नमाज के बाद। अगर चाहते हो इज्जत में बरकत नमाज के बाद, कब्र में खैर नमाज के बाद, हश्र में खैर नमाज के बाद। आप मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद फरमा दे। हाँ, दोनों जवानों, नमाज जरूरी है। मस्जिद को अपना ओढ़ना बिछोना मस्जिद बना लो। जो जितना ज्यादा मस्जिद में जाएगा अल्लाह की रहमतों के उतनी ज्यादा करीब हो जाएगा। इंशाअल्लाह नमाज की भी पाबंदी करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और अब्बाओं की जिम्मेदारी है ना, जो आकर इमाम साहब की चादर खींचे, उठे ना, अभी 10 मिनट हो गए लेट, और इमाम की चादर खींच रहे, आपने लल्ला को लिहाफ उड़ा के आ रहा। लल्ला पे फर्ज ना थी तुम्हारे नमाज, जिसे कंबल उड़ा के आए, वो 5 मिनट लेट हो गया तो आसमान गिर गया। आप उठें, सबसे पहले अपने बच्चों को बेदार करें। आज हमारी कौम की आदत बन गई है 10 बजे सो के उठने की, बिला वजह जागा नहीं, 1 बजे तक कोई काम नहीं, मोबाइल में लगे पड़े। हमारा इस्लाम कहता है जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। 1 बजे तक अगर आप मोबाइल चलाएंगे तो 10 से पहले उठ जाएंगे, उठ ही नहीं सकते। और इस्लाम कहता है कि फजर पढ़ के अपने रिज़्क़ की तलाश में निकल जाओ। और ये दुनिया का निज़ाम है 10 बजे दुकान खोल लो। इस्लाम ने कह दिया फजर की पढ़ और निकल जा अल्लाह करते हुए। जब तक ये दुकान खोलेंगे तब तक तू अपना रिज़्क़ लेकर के घर वापस आ चुका। तो सवेरा कुरान बाप छोड़ के जा रहा है, तो अगर कितनी भी थकन के बाद दुनिया से गया है, कितनी मुसीबतों के बाद दुनिया से गया है, जब सांसें अटकती है ना तो बेटे का चेहरा देख के मुस्कुराना शुरू कर देता है। ये सोच के मुस्कुराता है कोई कब्र पे आए ना आए, मेरा हाफिज कब्र पे जरूर आएगा। कोई दुआ ना करे ना करे, मेरा बेटा जरूर दुआ करेगा। कोई मुझे याद करे ना करे, लेकिन जब जब ये कुरान की तिलावत करेगा तब तब इसको मेरी मेहनतें याद आएंगी। तब उस वक्त बाप मरता है तब बेबसी की मौत नहीं मरा करता, बल्कि खुशी के साथ दुनिया से जाया करता है और फख्र से बेटे को सीना चौड़ा करके देखता है और मरते मरते मुस्कुराया करता है। उसे पता है अगर मेरा बेटा हाफिज ना होता तो खुदा जाने कोई यासीन पढ़ता कि ना पढ़ता, रहमान पढ़ता कि ना पढ़ता, मेरी नमाज जनाजा कौन पढ़ाने आता, मेरी कब्र पे हाथ उठाने कौन आता। लेकिन जानता है अपने पीछे हाफिज छोड़ के जा रहा हूँ। अब मुझे फिक्र नहीं है, जब जनाजे की बारी आएगी जब भी बेटा मुसल्ले पे खड़ा होगा, जब अज़ान की बारी आएगी जब भी बेटा कब्र पे खड़ा होगा, जब कुरान की बारी आएगी जब भी बेटा कब्र पे बैठा होगा। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, जिनके बेटे हाफिज कुरान है, जब दुनिया से जाते हैं और बेटे कब्र पे बैठ के बाप के लिए कुरान पढ़ा करते हैं, रब की मशीयत आवाज देती है ए फरिश्तों कब्र के सवालों में आसानी पैदा कर दो। देखो इसका बेटा कब्र पे बैठ करके मुझे रहमान कह रहा है, मुझे रहीम कह रहा है, मुझे करीम कह रहा है, मुझे बख्शने वाला कह रहा है। इसका बेटा मुझे रहमान कहे, मैं इसे अज़ाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जरूरी है एक बेटा हाफिज कुरान जरूर बनाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अभी सब लोग नहीं बोल रहे, लग रहा है डंडी मार रहे हैं बैठ करके, बोलो इंशाअल्लाह। और कुरान के बगैर कुछ भी नहीं। ये भी सुन लो, तुमने 1000 मैगजीनें पढ़ी, लाखों नाविलें पढ़ी, रातों दिन के अखबार तुमने पढ़े, तुमने दुनिया को तो जाना, अगर कुरान तुमने नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। उससे भी बड़ा कोई कम नसीब होगा तो दुनिया में 60 साल की जिंदगी तो गुजार के गया लेकिन कुरान न सीख सका। सोचने वाली बात है। कुरान वो किताब है तन्हा, जिसको देखो तब भी सवाब है, जिसको छुओ तब भी सवाब है, जिसको चूमो तब भी सवाब है, जिसको पढ़ो तब भी सवाब है, सर पे रखो तब भी सवाब है। इतनी बरकत वाली किताब हमने नहीं पढ़ी, तो कोशिश करें बेटों को पढ़ाएं। एक तरीके से और समझा दूं, बेटे का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है। अरबाब मेंबर की दुआएं चाहिए, बेटे का पढ़ा लिखा होना जरूरी क्यों है। आज पैसे वालों को ये नाज है कि अगर हम मर गए तो जिस पीर को चाहेगा हमारा बेटा बुला लेगा पैसे देके, बड़े से बड़े पीर को बुला के नमाज़ जनाजा पढ़वा देगा, बेटा हमारा बड़ा पैसे वाला है। लेकिन जरा एक बात बताएगा, फर्ज कर लो आपने हमें बुला लिया नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए और हम मुसल्ले पे खड़े हुए। अगर आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं, तो हमारे जहन में इतना ख्याल होगा कि भाई बड़ा अच्छा आदमी था, हमसे मोहब्बत करता था। यही तो आएगा जहन में, यही तो आएगा जहन में कि बड़ा अच्छा आदमी था। हमें जितनी दुआएं दुरूद आती थी हमने सारी पढ़ी, नमाज जनाजा पढ़ाई चल दी। लेकिन अब सोचे, मैं कुछ भी हूँ, पूरा हिंदुस्तान मुझसे प्यार करता है, अल्लाह उसे उनके प्यार की जज़ा दे। मगर सुने, मैं कुछ भी सही, बताइए क्या आपके लिए मेरे सीने में वही दर्द होगा जो आपका दर्द आपके बेटे के सीने में होगा? हो सकता है मैं कितना भी आपके लिए रो लूं, लेकिन जो गम बाप की जुदाई का बेटे को हो सकता है ना, वो मुझे नहीं हो सकता। या बेटे का गम जब आपको होगा वो किसी पीर को हो सकता है।
किसी मौलवी को नहीं हो सकता ना, तो फिर बेटे को हाफिज बनाओ। इसलिए कि मैं आया, मैंने पढ़ा जरूर, दिल से पढ़ा, लेकिन जिस दर्द से बेटा मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ेगा उस दर्द से मैं न पढ़ सका। फर्क कितना है, जब बेटा मुसल्ले पे खड़ा होगा, बाप का जनाजा सामने होगा, तो वो देख के आंख में आंसू लाएगा और याद आएगा उसे, ए मेरे मालिक ये वो जनाजे में लेटा है जिसे कभी मदरसे से मैंने खर्चा मांगा था, तो इसने टूटी हुई जूती तो पहनी थी लेकिन कुरान का खर्चा बंद नहीं किया था, खुद तो पैबंद के कपड़े पहनता रहा लेकिन मेरे मदरसे के लिबास में कमी नहीं आने दी थी। ए मेरे मालिक आज ये वो जनाजे पे लेटा है जिसने कई कई दिन तक बिना नाश्ते के खाना पैसा कमाया लेकिन कभी मेरे खाने के खर्चे में कमी ना आने दी। जब बेटे के सामने बाप की कुर्बानियां होंगी तो मुझे बता बेटे की आंख में आंसू होगा कि नहीं, बेटे की आंसू तो आंसुओं से बाल चेहरा तर होगा कि नहीं। और जब कोई भी बंदा रब की बारगाह में आंसू गिराता है तो वो इतना करीम है, इतना करीम है, उसकी शान तो ये है अगर ना मानने पे आए तो पहाड़ बराबर सोना दे दो, वो तब भी राजी नहीं होता है, और अगर राजी होने पे आ जाए तो दो आंसू कतरे कतरे आंसुओं के गिरा दो, वो दो आंसू देख करके माफ कर देता है। इसलिए कहता हूँ कि बेटों को हाफिज बना लो, ताकि तुम्हारे जनाजे के सामने जब बेटा कुरान पढ़ेगा या तुम्हारे जनाजे के सामने बेटा दुआ करेगा तो खुदा की कसम उसकी पलकें भीगेंगी, वो बाप की मग़फ़िरत की दुआ मांगेगा, आंसू पलक से जुदा होकर जमीन पे आने से पहले अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्शिश का परवाना अता फरमा। इसलिए जरूरी है बेटों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बेटे को दीन से जोड़िए। और एक बात और बताऊं, इन पढ़े लिखों के फायदे। आज कई लोग कहते हैं मौलाना औलाद बिल्कुल इज्जत नहीं कर रही, ये बड़ा मसला है, और आज इज्जत नहीं कर रही। सबसे पहला हमारा सवाल होता है पढ़ाया क्या था, पढ़ाया क्या था, कि नहीं पढ़ा लिखा लड़का हमारा, क्या पढ़ा है, का एमए पास है। मैंने कहा नर्सरी से लेकर एमए तक कोई भी कोर्स की ऐसी किताब दिखाओ जिसमें बाप का वो एहतराम सिखाया गया हो जो मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया है। 15 साल की किताबों में एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते जो मेरे हुजूर ने माँ बाप के एहतराम में सिखाई है। आपने बच्चों को एमए बनाया, काश आपने बच्चों को कुरान का कारी बनाया होता, आलिम दीन बनाया होता। अगर खिदमत भी ना कर पाता तो बाप का गरेबान भी नहीं पकड़ता, बाप के मुंह पे तमाचे भी नहीं लगाता। आज जानते हो हम तो बच्चों को एमबीबीएस डॉक्टर बना लेते हैं, बनाइए, अच्छी बात है, तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन एमबीबीएस बनाने से पहले मुस्तफ़ा का गुलाम बना डालो, हुजूर का आशिक बनाओ पहले, उसके बाद एमबीबीएस बनाओ। जब इश्क सीने में होगा ना तो वो खुराक दवा की मांगेगा, दुरूद मुस्तफ़ा पे पढ़ना शुरू कर देगा। और जब इस तरह दवा देगा कि साथ में दवा भी होगी, मुस्तफ़ा का दुरूद भी शामिल होगा, तो जहां दवा 1% फायदा करती थी वहां पे 99% फायदा शुरू हो जाएगा। ये जरूरी है कि बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाए, हुजूर का सच्चा आशिक बनाए। माँ बाप का एहतराम अगर चाहते हैं बच्चे करें तो उन्हें इल्म दीन सिखाएं। और मैंने तजर्बा किया, अगर बच्चे पढ़े ना लेकिन 10 दिन मदरसे में अगर कोई गुजार दे तब भी वो ज़माने से अलग हो जाता है। घर रह के पढ़ना, मदरसे में रह के सोना बराबर होता है। ये मदरसे की बरकतें होती हैं, और आज हर बंदा चाहता है दुनिया मेरा एहतराम करे। कुछ दिन पहले एक तस्वीर मैंने देखी थी और वो वीडियो बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पर डाला गया था। सोशल मीडिया पर एक गरीब एक बाप था ना, तो उससे लोगों ने कहा कि तुम्हारे हालात ऐसे, ये कपड़े पहन रखे हैं, ये इतनी गुर्बत में क्यों ज़िंदगी गुजार रहे हो, बेटे नहीं है? तो जानते हो उस बाप ने क्या कहा था? उसने कहा मेरे 2 बेटे, एक डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर है। का फिर आप इस कंडीशन में? तो उस बाप ने कहा मैंने सारी कमाई बच्चों की तालीम पे लगा दी, सारी कमाई बच्चों की तालीम पे लगा दी। लेकिन जब वो पढ़ लिख के बड़े हुए और बाहर चले गए तो फिर हमें भूल गए। अब हम उन्हें याद भी नहीं आते, अब हमसे उन्हें वास्ता भी नहीं है। अब उनकी दुनिया चमकीली दुनिया है, उनका मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल है। अब इस बूढ़े बाप का क्या करेंगे वो? उन नौजवानों, खुदा के वास्ते बाप की इज्जत करना, बाप का एहतराम करना। मैं क्यों कहता हूँ कि हुजूर के आशिक हो जाओ? इसलिए कि हुजूर का इश्क किसी का गुस्ताख नहीं बनाता है, हुजूर का इश्क हमें अदब सिखाया करता है, हमें एहतराम सिखाता हुजूर का इश्क। जब हुजूर का इश्क होगा ना तो फिर बाप रोएगा नहीं, जब हुजूर का इश्क होगा तो माँ की आंख में आंसू नहीं आएंगे, जब हुजूर का इश्क होगा तो कोई किसी को तकलीफ नहीं देगा, जब हुजूर का इश्क होगा तो अपने अमाल भी बेहतर होंगे। हुजूर के इश्क के अल्लाह अकबर। आओ तुम एक दास्तान सुनाऊं, भाई कई बार आपने सुना होगा, अल्लाह अकबर। हुजूर के एक चहीते आशिक हैं, हुजूर के लाडले आशिक हैं, खैरुत ताबई हैं, हुजूर को देखा भी नहीं है, अल्लाह अकबर, मगर इश्क इतना है कि जिससे हुजूर का तज़किरा सुनते थे रोना शुरू फरमा दिया करते थे। हुजूर के ऐसे ऐसे आशिक हुए हैं, अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया था मेरे सहाबा तुम्हारे लिए 1 खुशखबरी है और बाद वालों के लिए 3 खुशखबरियां हैं। तुम्हारे लिए 1 बार मुबारकबादी, लेकिन बाद वालों के लिए 3 मरतबा मुबारकबादी। किस बात पर हुजूर? कहा कि तुम्हें मुबारकबादी इस बात पर है कि तुम मेरे सहाबा हो, तुमने मुझे देख के कलमा पढ़ा, इसलिए 1 मुबारकबादी, और बाद वालों को 3 मुबारकबादी। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, ज़माना आपका, हम आपके ज़माने में हैं, हम आपके ज़्यादा करीब हैं, तो ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक तो हम हुए ना।
फिर बाद वाले क्यों? तो हुजूर ने फरमाया था बाद वाले मुबारकबाद के लायक इसलिए हैं कि तुमने देख के कलमा पढ़ा है, वो मुझे देखे बगैर कलमा पढ़ ले। तुम में से किसी ने चांद के टुकड़े होते देखे तब कलमा पढ़ा, तुम में से किसी ने सूरज को पलटते हुए देखा तब कलमा पढ़ा, और वो तो मेरा नूर देखा भी नहीं उन्होंने, कोई मौजज़ा नहीं देखा होगा। लेकिन कोई आशिक कहेगा हुजूर का इश्क ऐसा था, हुजूर का जलवा ऐसा था कि उसकी कोई मिसाल नहीं थी, तो वो भी साथ में कहने लगेंगे लमियाती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना। जब कोई हुजूर के जलवों की बात कहेगा तो वो बगैर देखे कहेंगे सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाकी से है भरी, हैरा को मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आका फरमाते हैं तुम देख के कलमा पढ़ते हो, उन्हें मुबारकबाद इसलिए कि वो देख के नहीं बल्कि जो सुनेंगे उसी पे ईमान रखना शुरू। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के जज्बातों से खेला जा रहा है। आज इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के दिल से खेला जा रहा है, उनके जज्बातों के साथ खेला जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। आप अगर कहीं की तारीख उठाकर देखेंगे तो आप बाबरी मस्जिद को अपने हाथों में नहीं पाएंगे। बाबरी मस्जिद पर हमला किया, उसको ख़त्म किया। अब दूसरा टारगेट आया, तो अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जो है वो अभी चल रहा है और जोश के साथ चल रहा है। बताया गया कि उसमें शिवलिंग है। अब जो मामला आया है, जो वाकई तमाम मुसलमानों का दिल उससे पारा पारा हो गया, तमाम मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो एकदम बिखर गए, तमाम मुसलमानों के जज्बातों से खेला गया। और एक हिंदू खातून जो हमारे प्यारे नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी शान में उसने तौहीन की। ये जो मुसलमानों के जज्बातों से खेला जा रहा है, तो क्या हुकूमत जो है वो कुछ देख नहीं रही है या इसको इग्नोर कर रही है? इसका जवाब हुकूमत नहीं देगी। हुकूमत इस चीज़ को सुन लेती है कि अगर कोई लीची का फ़ोटो डालता है तो उसको शिवलिंग की वजह से जेल हो जाती है। लेकिन हुकूमत इस चीज़ को मुसलमानों नहीं देख रही है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की जा रही है, इसको नहीं देख रही है। कोई एक ऐसा मुसलमान हमें लाकर दिखा दो जिसने हिंदुओं के देवी देवता पर उंगली उठाई हो या उनको बुरा भला कहा हो। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको कोई ऐसा मुसलमान नहीं मिल सकता। और जहां देखो कि मुसलमानों के जज्बात से कहां कहां खेला गया है, तो आप पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए। एक से एक भड़कीला बयान, एक से एक जहरीला बयान दिया गया और हिंदुस्तान के भाईचारे को निस्तो नाबूद करने की कोशिशें की गई, भाईचारे को बर्बाद करने की कोशिश की गई, आपस में एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश की गई, आग लगाई गई समाज के अंदर। और लोगों ने ये सब जो किया वो अपनी रोटियां सेकने के लिए किया, अपनी कुर्सियां बचाने के लिए किया। और वहीं पर अगर देखा जाए तो उस खातून ने जो गलती की है तो वो आज माशरे और समाज के दरमियान घूम रही है, उस पर कोई आपत्ति नहीं। तो क्यों आपत्ति नहीं है? उस पर भी होनी चाहिए, उसको भी जेल में डालना चाहिए, क्योंकि उसने किसी ऐसे वैसे की शान में तौहीन नहीं की है। हमारे जान से भी ज्यादा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की है। एक तरफ तो हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है। मुसलमान आपको ऐसा नहीं मिल सकता कि किसी देवी देवता को उसने बुरा कहा हो, लेकिन अगर आप देखो दूसरी जानिब तो खेल बिल्कुल उल्टा नजर आता है। खेल को दूसरा दर्जा दे दिया गया है।
एक तरफ से बिल्कुल खामोशी है और एक तरफ से जहरीले बयान आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये हिंदुस्तान के भाईचारे को और हिंदुस्तान के कवानीन की सरासर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप बिल बनाइए कि अगर कोई मुसलमान किसी देवी देवता को गलत कहता है, बुरा कहता है, तो उसको भी जेल में डालिए। और अगर कोई हिंदू या किसी भी मजहब का, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर वो कोई किसी भी नबी की शान में या किसी भी वली की शान में या किसी भी सहाबी की शान में अगर तौहीन करता है, तो उसको भी जेल में डालिए। आप तराजों को बिल्कुल बीच में रखिए, दोनों पल्लों को बीच में रखिए। इंसाफ का तकाजा यही है। और जहां पर आप इस्लाम की तारीख को पढ़कर देखेंगे तो इस्लाम ने हर जगह पर तराजू को बिल्कुल बराबर रखा है। उसने हर मकाम पर अदल और इंसाफ किया है। अगर घर का इंसान भी है और अगर वो जालिम है तो उसको भी सजा दी गई है, और अगर वो पराया है, अगर वो जालिम है तो उसको भी सजा दी गई है। आपने दो रुख बना दिए, हुकूमत ने दो रुख बना दिए इसके, सिर्फ सियासत के लिए। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और खास करके बात करें मुसलमानों की, तो मुसलमानों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुसलमान इतना आदी हो गया है दुनिया का। मुसलमान को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, जबकि उसके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, खेल रचे जा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी को निस्तो नाबूद करने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन मुसलमान अभी सोया हुआ है। और अगर यही मुसलमान जो सोया हुआ है आज, अगर यही मुसलमान जाग जाएगा, तो किसी की ज़बान जो है वो हमारे नबी की शान में नहीं खुल सकती। यही मुसलमान और यही हमारा नौजवान अगर जाग जाए तो फिर मामला दूसरा नजर आएगा। बस ये है कि हमें अपने ईमान को मजबूत रखना है और हमें ये लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, हमें फितना फसाद नहीं फैलाना है, हमें कानून के दायरे में रह करके अपनी बात का जवाब लेना है। और हम अपील और गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि जब आप एक लीची का फोटो डालने वाले मौलवी को अगर आप जेल में डाल सकते हो, तो आपका हक यह बनता है, अगर आप सियासत जानते हो, अगर आप अदल और इंसाफ के आदी हो, तो आपका यह भी फर्ज बनता है कि आप उस गुस्ताख खातून को भी जेल की सलाखों के पीछे डालिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप हुकूमत के सही कारिंदे हैं, आप इंसाफ करने वाले हैं। और आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इंसाफ करने वाले नहीं हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप दो रुखी बात करते हैं। आप अपनों की बात करते हैं, दूसरों को छोड़ देते हैं। और यह इंसाफ का तकाजा बिल्कुल नहीं है। इंसाफ का तकाजा यह है कि अगर घर का भी हो और अगर चोर हो तो उसके हाथ काटो, और अगर गैर हो तो उसके भी हाथ काटो। सज़ा बराबर होनी चाहिए। ये दो रुखी बात। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये मसला हमारी जानों से भी ज़्यादा कीमती है कि हमारे नबी की शान में तौहीन की जाए और हम खामोश रहें। नहायत ही अफसोस वाली ये बात है कि हम नबी की नामूस पर पहरा नहीं दे सकते, तो अब हमारे जीने का भी कोई हक़ नहीं है। देखिए, अगर हमारे सामने हमारे बाप को अगर कोई गाली देता है तो हम पलटकर उसको गाली देते हैं, और गाली ही नहीं बल्कि हम लड़ाई झगड़ों पर उतर आते हैं। लेकिन आज हम ये नारे भी लगाते हैं कि हम नबी के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, लेकिन यहाँ जान की नहीं बल्कि आपको सिर्फ बोलने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी खामोशी को दबाए हुए हैं, अपने अल्फाजों को मार देते हैं। हमारे दिल में और ख़ास करके हिंदुस्तान में जो ये आग भड़काई जा रही है और भाईचारे को निस्तो नाबूद किया जा रहा है,
हिंदू मुस्लिम या दूसरे मज़ाहिब में जो ये फितने फसाद की जड़ हैं, ऐसी बातें नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में जो खुलेआम जो तौहीन कर रहे हैं, मैं तो उन बदबख्तों का नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर मैं उनका नाम लूँगा तो उनको अहमियत मिलेगी और हमारी नज़रों में उनकी कोई अहमियत नहीं है। मगर दोस्तान इकराम, अज़ीज़ान गिरामी, उन लोगों को जवाब तो देना चाहिए। हम लोग अगर ख़ामोश रहेंगे तो आज वो इस पर बोले हैं, कल को किसी और चीज़ पर बोलेंगे। अरे वो ना जाने किस किस चीज़ पर अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई तैयारी नहीं करनी है। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें फितना फसाद नहीं करना है। हमें ये सिर्फ बात जो हल करनी है, हमें सिर्फ अपने नबी से मोहब्बत करके अपने नबी की मोहब्बत को साबित करना है। और साबित ये तभी हो पाएगी कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे सीनों में सही माना कर पेवस्त हो जाए। और सही माना में अगर हम अपने नबी की मोहब्बत को अपने दिल में पेवस्त कर लेंगे तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने हमारे नबी को कोई भी कुछ कह सके। जी हाँ, अगर इस बात पर हम लोग अटल रहें और हम जो दावे करते हैं अगर अपने दावों में खरे उतर जाएं, तो उम्मीद है कि हम इश्क की उस मंजिल को छू लेंगे, कि उस इश्क की उस मंजिल का हम नज़ारा कर सकते हैं कि जिस मंजिल पर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मंजिल पर मकाम फरमा है, जलवा फरमा है, उस मंजिल को हम छू सकते हैं। मतलब उनके बराबर नहीं हो सकते, लेकिन उनके ग़ुलामों में शामिल हो सकते हैं। और जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क की झलकियाँ, इश्क की किरणें हमारे सीनों में अगर फूटने लगेंगी, शम्मा रोशन होने लगेगी, तो फिर देखिए हज़रत बिलाल की ज़िंदगी को उठाकर देखिए, आप किसी भी एक सहाबी की ज़िंदगी को उठाकर देखिए, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को उठाकर देखिए। आप नबी से इतना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि अगर नबी की शान में अगर कोई भी अगर ज़र्रा बराबर भी अगर कुछ बोलता है तो उसकी गर्दन मारने के लिए तैयार हो जाते थे। अल्लाह अकबर। वो उनकी मोहब्बत थी और आज हमारी मोहब्बत है। आज हम दावे सबके करते हैं कि हम नबी के भी आशिक हैं, सहाबा के भी आशिक हैं, औलिया अल्लाह के भी आशिक हैं, नबी के असहाब, नबी की आल, नबी की औलाद, नबी के अज़वाज, हम सब के दावे करते हैं। लेकिन हम अपने दावों में झूठे हैं, क्योंकि हम दिफा नहीं करते। हम जो सुनते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो बंदा इग्नोर करता है सही माना में उसको इश्क हासिल नहीं हो सकता। तो अब इसके ख़िलाफ़ जो है, ये ख़ातून जिसने ये अपनी गंदी सोच दुनिया के सामने और नेशनल टीवी पर आकर उसने ये बका, तो उसका तो पत्ता कई जगह से साफ हो गया है। मगर इसी पर हम बस नहीं करेंगे, हमें और आगे देखना है और आगे कदम उठाना है, और ऐसा एक बिल हमें बनवाना है कि, और ये हो तभी पाएगा कि जब हम लोग इत्तेफाक से रहेंगे। अगर हम मुत्तफ़िक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम कुछ भी कर सकते हैं। जी, हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम मुत्तहिद नहीं हैं, और जब मुत्तहिद हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम कुछ भी कर सकते हैं। बस ये है कि अपने अल्लाह पाक हम सब के सीनों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेवस्त फरमाए, और हमको नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहरेदार बनाए, और हमारे दिलों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे सीनों में पेवस्त फरमाए। बस इसी पैगाम को आगे आप शेयर कीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम को, मुसलमानों को तरक्की अता फरमाए,